मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर पढ़ाने वाला हूं पुनः बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने मॉक टेस्ट की जो सीरीज चलाई है उसका लगभग ये 21वां अध्याय होने वाला है। और डेली रात्रि 9 बजे सभी बच्चों ने लाइव आना है। मैं सचिन गौड़ आप सभी को बायोलॉजी के एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और यहाँ हम लोग जानेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक दिन की तरह क्लास को प्रारंभ करने से पहले सभी बच्चों ने करना क्या है, लाइव चैट बॉक्स में जाना है और जय हिंद लिखकर सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। चलिए बच्चा, शुरू कर लेते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। आई होप दैट सभी बच्चे ठीक होंगे, सभी की फैमिली अच्छी होंगी। तो अब हम लोग करते क्या है, अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रजनन तंत्र के बारे में हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास में 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। देखिएगा सभी बच्चे डिस्प्ले के ऊपर, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैं डायग्राम के माध्यम से ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूं। तो जो शुक्रवाहिका होती है जिसके माध्यम से शुक्राणु कैरी होते हैं, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है। उस मार्ग को क्या कहा जाता है? एक विकल्प है वर्षण, एक है शुक्राशय, एक है मूत्रवाहिनी, एक है मूत्रमार्ग। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा, हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की। राइट आंसर की बात करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। कैसे? देखिएगा बच्चों, एक तो आपका पाइप होता है मूत्रवाहिनी जो ऊपर से आता है, ठीक है। एक नीचे से जो हम लोगों के टेस्टिस से निकलता है जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिका। और ये दोनों पाइप एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, और दोनों जब एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मूत्रमार्ग। ठीक है, आई होप दैट आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक मार्ग आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता है जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, और नीचे से एक पाइप आता है जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। अब दोनों जब एक जगह मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्रमार्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी बात करते हैं राइट आंसर की। तो बच्चा ए यहाँ पर गलत है, बी भी गलत है, सी भी आपका गलत है, डी यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। शुक्रवाहिका और मूत्रवाहिनी दो अलग अलग पाइप होते हैं। जब दोनों एक जगह मिल जाते हैं, दोनों डक्ट्स को जब एक जगह मिलाया जाता है तो कंबाइंड रूप से उसको क्या कहा जाता है? मूत्रमार्ग कहा जाता है। इसलिए बच्चा डी विकल्प आपका यहाँ पर ज़्यादा सही है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 42। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से, जो गर्भ में बच्चा होता है जिसको भ्रूण अवस्था में जब हम लोग बढ़ाते हैं आगे, तो भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण को प्राप्त करता है। उस तंतु को क्या कहते हैं? एक है गर्भाशय ग्रीवा, एक है भ्रूणनाल, एक है बच्चा आपका गर्भाशय, और एक आपका दिया गया अंडाशय है। चलिए बच्चा, तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराने हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपके जो 4 विकल्प हैं चारों ही गलत हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राइट आंसर की। तो बच्चों यहाँ पर 4 में से कोई सा भी राइट नहीं है, तो हम लोग सही आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट ही। ये चारों आपके गलत हैं। उस टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष बोलते हैं। ठीक है, उस टिश्यू का नाम क्या होता है? भ्रूणपोष। ठीक है, चलिए यानी कि जो बी विकल्प है इसकी टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, तो उस तंतु टिश्यूज को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष टिश्यूज, भ्रूणपोष तंतु कहा जाता है। इसलिए ये आपको डायरेक्ट ही ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? गर्भाशय में क्या रखी जाती है? कॉपर टी रखी जाती है। तो किस चीज़ के लिए रखी जाती है कॉपर टी जो है गर्भाशय के अंदर? एक है संभोग के लिए, एक है गर्भ निरोध के लिए, एक है गर्भ धारण करने के लिए, एक है बच्चा डी निषेचन करने के लिए। चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों ने तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? संभोग, गर्भ निरोध, गर्भधारण और एक है निषेचन। चलिए बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। तो यहाँ पर ए आपका गलत है और सी भी आपका गलत है, डी भी है। तो जो अनडिजायर प्रेगनेंसी होती है उसको रोकने के लिए गर्भ
अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए महिलाओं के गर्भ में कॉपर टी रखी जाती है जो कि गर्भ निरोधक का काम करती है, इसलिए बच्चा बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 देखिएगा सभी बच्चे। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? एक है मूत्रवाहिनी, एक है शुक्राणु, एक है प्रोस्टेट ग्रो और प्रोस्टेट ग्रंथि है, सही है, ठीक है। एक डी आप देखिएगा अंडकोश। चलिए, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? जो पुरुषों का प्रजनन तंत्र होता है उसके अंदर सबसे मेन चीज जो अनुवांशिक सामग्री के रूप में जानी जाती है उसको क्या कहा जाता है? चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चा बात करते हैं राइट आंसर की। तो यहाँ पर आप लोगों का बच्चा ए गलत है, सी भी गलत है और डी भी आपका गलत है, ठीक है। शुक्राणु मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो नर प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग होता है, तो बी यहाँ पर आपका सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ देखना है। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का कारण क्या होता है? जब किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उस डिलीवरी के अंदर जो प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का कारण क्या होता है? एक है जीन का मुक्त होना, एक है अंडाशय, एक है गर्भाशय और एक बच्चा आपको डी दिया गया उदर का निचला भाग। चलिए भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। लाइव चैट बॉक्स में जाना है। जो बच्चे डेली लाइव नहीं आते हैं उन सभी बच्चों को मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है वो सभी बच्चे रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आएँ, क्योंकि इस प्रकार के जो स्पेशल सेशन है ये इन फ्यूचरली आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए बच्चा यहाँ पर हम 45 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चा ए भी आपका गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का जो कारण होता है वो गर्भाशय की मसल्स होती है, तो इसलिए सी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा सभी। अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है? एक है बीज वाहिका, एक है मूत्रवाहिनी, एक है शुक्रवाहिका और एक है गर्भाशय ग्रीवा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लाने का कार्य कौन करता है? बीज वाहिका, मूत्रवाहिनी, एक है शुक्रवाहिका और एक है गर्भाशय। चलिए बच्चा तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा बात करते हैं राइट आंसर की। देखिएगा ये जो फीमेल यूट्रस सिस्टम होता है तो यहाँ पर आपके अंडाशय ग्रंथि होती है। अंडाशय ग्रंथि से जो एग रिलीज होते हैं वो बीज वाहिका की सहायता से यहाँ पर एक यूट्रस होता है, उस यूट्रस के अंदर पहुँचते हैं। तो अब ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है, पुरुषों के शुक्राणु जिस मार्ग की सहायता से यूट्रस तक पहुँचते हैं तो पुरुषों के अंदर उस पाइप को क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका कहा जाता है। और महिलाओं के अंदर उस पाइप को जिससे अंडे अंडाशय ग्रंथि से चलते हैं और चलकर यूट्रस तक पहुंचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बच्चा? बीज वाहिका कहा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए आपका बी, सी और डी तीनों ही क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। ये आपका बच्चा यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं है। एक आपको बच्चा दिया गया है अंडाशय, एक है गर्भाशय, एक है योनि, एक है शुक्रवाहिका। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। 3 विकल्प का संबंध महिलाओं के प्रजनन तंत्र से है, एक ऐसा है जो उसका भाग नहीं है महिला प्रजनन तंत्र का। उसी ऑप्शन को आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है बच्चा और 4 सेकंड के अंदर तेजी से रिप्लाई भी कर देना है। चलिए बच्चा बात करते हैं राइट आंसर की। बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ए गलत है क्योंकि अंडाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक भाग है, गर्भाशय भी उसी का भाग है, योनि भी उसी का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो बच्चों डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात करते हैं क्लास में क्वेश्चन नंबर 48 की।
मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लाने का काम करता है? एक है अंडाशय, एक है फैलोपियन ट्यूब और एक है योनि, एक है लिंग। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पर ऑप्शन का है। वही टेक्निक आपको समझनी है और उसी की सहायता से आप लोग आंसर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम करता है? अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि और लिंग। चलिए बात करते हैं बच्चा सही आंसर की। देखिएगा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर जो अंडाशय होते हैं उसी के ऊपर एक फैलोपियन ट्यूब होता है, तो उस फैलोपियन ट्यूब को ही हम बीज वाहिका भी बोलते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन में बीज वाहिका था, बीज वाहिका यूट्रस तक अंडाशय से अंडों को लाने का काम करती है। तो यहाँ पर बच्चा फिर आपका ए गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फैलोपियन ट्यूब। हिंदी में बीज वाहिका बोलते हैं, इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो सभी बच्चों ने इस चीज़ को समझ जाना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? जितने भी पुरुषों के अंदर शुक्राणु होते हैं उन सभी का उत्पादन एक ही स्थान पर होता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? एक है वर्षण, एक है अंडकोश थैली, एक है अंडाशय, एक है प्रोस्टेट ग्रंथि। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को यहाँ पर अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वर्षण में, अंडकोश की थैली में, अंडाशय में और प्रोस्टेट ग्रंथि में। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं। देखिए 4 सेकंड से ज़्यादा का समय बच्चों आपको नहीं दिया जाएगा। समय की इम्पोर्टेंस समझिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को भी टाइम से फ्री होना है, मुझे भी टाइम से फ्री होना है। तो हम किसी प्रकार की क्लास को लेट लतीफ़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर और क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है बच्चा? बी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी आपका गलत है। जो वर्षण होते हैं पुरुषों के, टेस्टीज होते हैं, उन्हीं के अंदर परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। माँ के शरीर के अंदर बच्चे का जो विकास है वो लगभग कितने महीने में होता है? ठीक है, एक है 9, एक है 7, एक है 10, एक है 8। इससे इजी क्वेश्चन आप लोगों को आज की क्लास में नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर सभी बच्चे जानते हैं कि जो माता की गर्भ अवस्था होती है तो वो लगभग आपकी कितनी होती है बच्चा? 9 माह की होती है। तो इसलिए सी और डी आपके यहाँ पर गलत है। लेकिन वहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब महिलाओं का मंथ्स काउंट होता है तो जिस दिन से उनको पीरियड होते हैं उस दिन से काउंट होता है। साथ ही साथ प्रत्येक माह को हम चंद्रमास के अनुसार काउंट करते हैं। चंद्रमास का मतलब बच्चों क्या होता है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक चंद्रमास कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। तो वहाँ पर जो काउंटिंग होती है वो आपके ना ही शक संवत के आधार पर होती है, न ही ग्रेनियर कैलेंडर जनवरी फरवरी के आधार पर होती है। वहाँ पर जो काउंटिंग होती है वो चंद्रमास के अनुसार होती है। और एक चंद्रमास कितने दिन का होता है? 28। और काउंटिंग का पहला दिन कहाँ से लगाया जाता है? जहाँ से महिला को पीरियड्स हुए थे, उसके बाद जो है प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी, तो वहीं से 28 दिन काउंट करते हुए टोटल कितने माह तक चलना है? 9 माह तक चलना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। चलिए सबसे पहले के से पहले एक खाली स्थान है, ये मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ। तो पहले खाली स्थान है, के परिणाम स्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण से, संवेद से, निषेचन के बाद और परागकण के बाद। ठीक है, ब्लैंक है पहले, के परिणाम स्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण, स्वेद, निषेचन और परागकण। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बच्चा विकल्प कितने हैं? टोटल 4 हैं, उसी से आप लोगों को राइट विकल्प चूज कर लेना है। ठीक है, 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने थे। तो बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग राइट विकल्प की यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण गलत है, स्वेद भी आपका गलत है, परागकण भी गलत है, निषेचन आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो फीमेल एग्स होते हैं, ठीक है, और मेल की तरफ से जो शुक्राणु होते हैं, जब दोनों एक जगह मिलते हैं
तो उनका जो कंबाइन रूप होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है युग्मनज। ठीक है, सबसे पहले फीमेल एग्स और जो पुरुषों का स्पर्म है वो एक जगह मिलते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं। आफ्टर दैट उसको क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। चलिए, युग्मनज का निर्माण निषेचन के बाद होता है, इसलिए सी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। चलिए बच्चा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। मनुष्य में निषेचित अंडे के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है। एक जो है इसमें आपके पास 4 विकल्प है बच्चों। मनुष्य में जो निषेचित एग्स होते हैं उनके अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। एक पहला विकल्प आपके पास मौजूद है बच्चों योनि, एक है गर्भाशय, एक है गर्भाशय ग्रीवा, एक है अंडाशय। मनुष्य में जो निषेचित अंडे के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है कहाँ पर, देखो इस बात को आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक नॉर्मल सी बात समझिएगा, जो फीमेल एग होते हैं वो कौन से स्थान पर निषेचित होते हैं, बस इतना चीज़ों को आपको समझना है, उसी के बाद आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, फीमेल के ही अंदर एग्स होते हैं, तो जो फीमेल एग होते हैं वो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कौन से स्थान पर निषेचित होते हैं। तो 4 विकल्प आपके पास है, 4 सेकंड के अंदर आप आंसर सबमिट कराइएगा। ठीक है, चलिए बच्चा क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आंसर की बात कर लेते हैं। तो सभी को पता है कि ए आपका यहाँ पर गलत है, सी भी गलत है और डी भी आपका गलत है। अंडाशय से एग चलते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूट्रस तक पहुंचते हैं और यूट्रस में ही उनका क्या होता है, निषेचन होता है। इसका मतलब बी बच्चा आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं कैसी हो सकती हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भिन्नताएं हैं बच्चों वो कैसी हो सकती हैं, वंशागत हो सकती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं, संशोधित हो सकती हैं या फिर कम हो सकती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भिन्नताएं हैं वो किसकी वजह से होती हैं, ये आप लोगों को बताना है। कैसी हो सकती हैं, क्या उनकी संभावना हो सकती हैं। तो चलिए बच्चा 4 सेकंड में आप लोगों को यहाँ पर आंसर सबमिट करा देना है। बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग राइट आंसर की। तो राइट आंसर देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। तो बच्चों बी, सी, डी आपके गलत हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भिन्नताएं हैं वो आपकी वंशागत हो सकती हैं, वंशाणुगत हो सकती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और कंटिन्यू वो क्या होंगी, वो चल सकती हैं और चलता भी है। जो हमारी स्किन का कलर है, हाइट्स है, बाल का कलर है, आँखों का कलर है, तो ये हम देखते हैं कि वंशागत चलते ही हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 54 की। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा टाइपिंग लैंग्वेज आपको डिस्टर्ब कर रही है, बस ये ध्यान रखना है। जो नर जनन कोशिकाएं हैं जिनको हम शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है, उनका उत्पादन कहाँ होता है, रिपीट है लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। शुक्राणु के स्थान पर नर जनन कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नर जनन कोशिका, स्पर्म और शुक्राणु तीनों का मतलब एक ही है। उन तीनों का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कहाँ पर होता है पुरुषों में, एक है वृषण में, एक है शुक्रवाहिका में, एक अंडकोश में, एक प्रोस्टेट ग्रंथि में। चलिए बच्चा तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा और ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, 4 सेकंड के अंदर आप लोगों के आंसर सबमिट हो जाने चाहिए। जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो सभी बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करेंगे और तेज़ी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे। जिन बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट नहीं कराए हैं वो सभी बच्चे लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपने आंसर भी सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चा बात करते हैं यहाँ पर राइट आंसर की। तो ये सभी को मालूम है कि बी, सी, डी आपके गलत हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग तीसरी बार आपका रिपीट हो चुका है। शुक्राणु, नर जनन कोशिका, पुरुष के जो स्पर्म है उन सभी का प्रोडक्शन, उत्पादन कहाँ पर होता है, वृषण में होता है, अंडकोश में होता है, वृषण में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिज भी कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बच्चा आगे 55 की। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए बच्चा, अभी हम लोगों ने विभाजन नहीं पढ़ा है। जब फीमेल एग और पुरुषों के जो स्पर्म है एक जगह मिलते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को विभाजन के बारे में पढ़ने के लिए मिलती हैं, सेल्स के बारे में। लेकिन फिलहाल हम इसको फैक्ट क्वेश्चन मानकर याद करेंगे क्योंकि ये चीज़ आपको कोशिका
पढ़नी होगी बहुत अच्छे से, उसके बाद आप लोग ये चीज़ समझ पाओगे। फिलहाल हम विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है उसको हम डायरेक्ट ही थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर विदलन विभाजन होता है, एक होता है सूत्र विभाजन, एक होता है विदलन विभाजन, दो प्रकार के विभाजन आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो अगर इस प्रकार का विभाजन होता है तो भ्रूण का आकार घटता है, भ्रूण का आकार बढ़ता है, जो कोशिकाएं हैं जिनको हम शुक्राणु कह रहे हैं उसका आकार बढ़ता है और उसका आकार घटता है। 4 विकल्प मौजूद हैं, तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा विचार करना है और आप शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं आपको राइट आंसर ही डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ABC आपके गलत है और डी विकल्प आपका क्या है, सही है। क्लास को आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। ठीक है, जो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है से होने वाला जो स्राव है वो कौन से मार्ग के माध्यम से प्रवेश करता है? एक है वर्कक यानी कि किडनी, एक है वर्षण यानी कि टेस्टिस, एक है मूत्रनली, एक है मूत्रमार्ग। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला जो स्राव है वो कौन से मार्ग के माध्यम से प्रवेश करके बॉडी से बाहर निकल जाता है? ठीक है, एक है वर्कक, एक है वर्षण, एक है मूत्रनली, एक है मूत्रमार्ग। चलिए बच्चा, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की। 4 सेकंड का जो माइनर सा समय है उसके अंदर आप लोगों को आंसर सबमिट कराने थे। जिन्होंने सबमिट नहीं कराए हैं वो बच्चे ध्यान से राइट आंसर देखिएगा। तो बच्चा यहाँ पर ABC आपके गलत हैं, डी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। क्लास को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव किसकी वजह से होता है? ठीक है, मैं आपको इसे एक जर्नल लैंग्वेज में समझाता हूं। जब कोई बच्चा युवावस्था में आता है तो काफ़ी मानसिक और शारीरिक परिवर्तन उसमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उसका कारण होता है हार्मोन्स का स्राव। तो पुरुषों के अंदर, युवाओं के अंदर कौन से हार्मोन्स का स्राव प्रारंभ हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर सेक्सुअल चेंजिंग, फिजिकल चेंजिंग और मेंटल चेंजिंग, तीनों प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो उसका कारण बच्चों कौन सा हार्मोन्स है? एक है प्रोलैक्टिन, एक आपको दिया गया एड्रेनालाइन, एक है एस्ट्रोजेन और एक बच्चों आपको दिया गया है डी टेस्टोस्टेरोन। चलिएगा, टेस्टोरोन, एस्ट्रोजेन, एड्रेनाइल और प्रोलैक्टिन, 4 विकल्प मौजूद हैं और इसी को आप लोगों को आंसर के रूप में सबमिट कराना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब कोई लड़का युवावस्था में प्रवेश करता है तो हम उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस देखते हैं, मेंटल चेंजेस देखते हैं, साथ ही साथ जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी उसका चेंज हो जाता है। तो उसका कारण कौन सा हार्मोन्स होता है? तो देखिएगा बच्चा, राइट आंसर ABC आपके गलत हैं और यहाँ पर डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। महिलाओं में एस्ट्रोजेन का स्राव होता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, तो इसलिए डी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं 58 की। तो देखिएगा, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो जब महिलाओं को पीरियड होते हैं, मासिक धर्म होता है, तो उस दौरान योनि में जो रक्त का स्राव होता है वो किसके कारण होता है? एक विकल्प है शुक्राणु के फटने के कारण, एक है अंडाशय के फटने के कारण, एक है गर्भाशय की परत के टूटने के कारण, एक योनि की दीवारों के टूटने के कारण। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराना है। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं और यही आप लोगों को तेजी के साथ जो है सबमिट कराना है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चा, बात करते हैं राइट आंसर की। तो बच्चों ये देखिएगा थोड़ा सा, जो महिलाओं में मासिक जो चक्र होता है वो 28 दिन का होता है। 28 दिन के अंतराल से सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को मासिक धर्म होते हैं। उसका कारण ये होता है, जो महिलाओं का यूट्रस होता है वो बंद हो जाता है और जैसे ही पीरियड्स प्रारंभ होते हैं, तो पीरियड्स प्रारंभ होने का कारण है कि जो आपका यूट्रस है उसका मुख, उसका जो फेस है वो ओपन हो चुका है, जिसके कारण रक्त का स्राव होता है। तो 4 विकल्प है, तो यहाँ पर देखिएगा ए गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। यूट्रस की परत टूटने के कारण, यूट्रस का मुंह खुलने के कारण मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को रक्त का स्राव होता है, इसलिए सी आपका यहाँ पर सही है। चलिए बच्चा, 59 देखिएगा। निषेचित अंडा युग्मज की परत में समाविष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी बात है। जो फीमेल एग होता है
फीमेल एग शुक्राणु के साथ मिलकर युग्मज की परत में समाविष्ट हो जाता है, वो स्थान कौन सा है? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक है डिंब वाहिनी, एक है योनि, एक है गर्भाशय ग्रीवा और एक बच्चों आपको क्या दिया गया है? गर्भाशय। चलिए, निषेचित अंडा युग्मज की परत में समाविष्ट हो जाता है डिंब वाहिनी के द्वारा, योनि, गर्भाशय ग्रीवा में और गर्भाशय में। उस स्थान का नाम बताना है जहां पर फीमेल एग मेल स्पर्म के साथ निषेचित हो जाता है और युग्म जो होता है दोनों स्थान सेम ही आएंगे, तो उस स्थान को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कहा जाता है? लगभग ये भी रिपीट है, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया गया है। तो ए, बी और सी तीनों आपके गलत हैं, डी आपका पूर्ण रूप से क्या है बच्चा? सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। हाइड्रिया स्टारफिश और एक दिया गया है प्लेनेरिया, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं? ठीक है, ये देखो प्रत्येक का जन्म होता है, लेकिन सभी का जो जन्म है वो दो प्रकार के जो सेक्स हैं वो दो प्रकार के सेक्स होते हैं बच्चों। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो प्रकार के सेक्स होते हैं, एक है लैंगिक, एक है अलैंगिक। तो इन तीनों जलीय जीवों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार के सेक्स के माध्यम से होती है? एक है विखंडन, एक है बीजाणु द्वारा जनन, एक है मुकुलन द्वारा और एक है पुनर्जनन के द्वारा। तेजी के साथ सभी बच्चों को मैं पहली क्लास के अंदर और शायद कल की क्लास के अंदर भी ये बात समझा चुका हूँ कि जो लैंगिक प्रजनन है वो कैसा होता है और अलैंगिक प्रजनन आपका कैसा होता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। यहाँ पर ऑप्शन को घुमाया गया है, जब आप पेपर में बैठते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों देखिएगा, वहाँ से आपकी समस्या अपने आप ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके जलीय जीव हैं और इनका जो प्रजनन है वो लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, इनका अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसलिए ए, बी और डी आपका गलत है और मुकुलन का मतलब ही आपका अलैंगिक प्रजनन है, इसलिए सी आपका यहाँ पर सही है। आज की क्लास का बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन था। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना है। पिछले कुछ दिनों से चैनल की जो प्रोग्रेस है वो बढ़ने के स्थान पर डाउन हो गई है, तो सभी बच्चों को थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी हेल्प करनी है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव आना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।